ये एग्जाम्पल करते हैं। इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब ये जो ओमेगा दे रखा है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, ठीक। और ये रिलेशन दे रखी है अपने को 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7, ये क्या 1 प्लस बी ओमेगा के बराबर, ठीक। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, उनके बीच में क्या रिलेशन होता था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, है ना। इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 7, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7 हो गया। तो ये क्या हो गया, -1 रेज टू पावर 7, ये तो -1 ही हो गया। और ओमेगा रेज टू पावर 14, अच्छा ओमेगा रेज टू पावर 14 ये क्या हो जाएगा, ओमेगा रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा रेज टू पावर 12 ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4, ठीक है, जो कि 1 के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगेन अब इस वाले रिलेशन को यूज करके ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं अपन। तो -1 इंटू -1 माइनस ओमेगा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा। और ये हमको कितना दे रखा है, a प्लस बी ओमेगा के बराबर दे रखा है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, a जो है 1 के बराबर और b जो है वो भी 1 के बराबर। तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट। एग्जाम्पल करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसके रूट्स निकालते हैं अपन। एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 है ना, 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज जो हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ये क्या आ गई, 1 प्लस √3i 1/2 प्लस √3/2i और 1/2 माइनस √3/2i, है ना, ये दो वैल्यूज आ गई। अच्छा अब देखें, जो यूनिटी के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स अपन ने निकाले थे वो क्या थे, ओमेगा, है ना। किसी भी सीक्वेंस में लिख लें, उससे तो फर्क पड़ता नहीं है, अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। पर ओमेगा जो है उसको हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस √3/2i। इसको हम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, उससे फर्क पड़ता नहीं है। और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होता था, -1/2 माइनस √3/2i, ठीक। तो ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं ओमेगा के और ओमेगा स्क्वायर के, इसको इससे कंपेयर करें तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर दिख रहा है। यहाँ पे बाहर माइनस लगा देंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, माइनस ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को अपन निकाल सकते हैं, है ना। अल्फा और बीटा को अपन ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इसमें किसी को भी हम अल्फा मान लेते हैं, किसी को भी बीटा मान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली है ना बीच में ऐड ही करना है और पावर्स भी दोनों के सेम ही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेते हैं और बीटा को माइनस ओमेगा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपना एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जो अपने को निकालना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 2 2009 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू पावर 2009, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये -1 रेज टू पावर ऑड नंबर, तो ये -1 तो बाहर ही आ गया, ओमेगा रेज टू पावर 4018 प्लस, अच्छा इस वाले केस में भी -1 बाहर आ गया और ओमेगा रेज टू पावर 2009। तो ये चूंकि अपने को मालूम है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, तो इसमें से ओमेगा क्यूब के कितने टर्म्स निकल जाएंगे वो देख लेते हैं अपन। तो 2009 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 669 प्लस 2, ठीक है। और ये जो 4018 है इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 इंटू 1339 प्लस 1, ठीक है। अब थोड़ी जगह कर लेते हैं ऊपर। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल डिटेल में लिखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहे। -1 इसको क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 1339 इंटू ओमेगा, है ना, ये वाला ये यहाँ से आ गया
और प्लस अगेन -1 है ना, ये दूसरा वाला टर्म लिख रहे हैं, ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 669 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इस 2 के कारण, इस वाले 2 के कारण और इसके पहले वाले में इस वाले 1 के कारण ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 1 हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन भी 1 हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और हमको मालूम ही है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स में ये रिलेशन होल्ड करता है, तो माइनस ओमेगा जीरो है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये क्या 1 के बराबर हो गया, तो ये आपका आंसर है ना, ए पार्ट।